ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे शब्द में कहा जाए तो जय मसीह की कलीसिया, सुप्रभात। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू राजा है और हम आपकी प्रजा है। धन्यवाद देते हैं, तेरे जैसा राजा और कोई भी नहीं है जो अपनी प्रजा को ध्यान देता है, केयर करता है और उनको सही समय पर सही भोजन प्रोवाइड करता है। राज्य में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, हर प्रकार की सहायता देते हो पिता। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को माफ करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें कलीसिया में रखने के लिए, आपकी राज्य में हमें सुरक्षित बनाने के लिए धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो इस डिवोशन को प्रभु, तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बातें करना धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है असावधान मनुष्य। असावधान, जिसको हम कहते हैं दूसरे एक शब्द में सावधान। सावधान का मतलब कि वो ध्यान देता उन चीजों को जो परमेश्वर ने कहा, जैसे कि पवित्र आत्मा की बातें, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वचन के अनुसार रहना, ये सावधानी पूर्वक काम करना। असावधानी का मतलब वो कई बार उन चीजों के विषय में वो नहीं ध्यान दे रहा, उनको निगलेक्ट कर रहा, इसलिए कहते असावधान मनुष्य। असावधान, वो सावधान नहीं है। तो देखते कुछ उदाहरण हैं बाइबल में, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह हमेशा सावधान रहा और परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के प्रचार में हमेशा, इसीलिए लोग उसको बोलते थे और वो वचनों का प्रचार करते रहता था। लोग उसको बोलते थे हमेशा ना कि उसकी बातों में अच्छाई है। लोग विश्वास करते थे, लोग सुनते थे, क्योंकि हमेशा परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो सावधान रहकर कार्य करता था। एक असावधान मनुष्य हो सकता है कैसे? जैसा कि बिलाम अपनी अच्छी कामों में, बिलाम क्या हुआ कि वो पैसा लेकर इजराइल के विरोध में काम करना चाहता था, परंतु जब वहां पर गया श्राप देने के लिए इजराइल को, तो क्या हुआ कि उसने आशीषित किया, आशीष दिया। तो गिनती का 23:10 में कहता, इजराइलियों को गिनना मेरे बस की बात नहीं, मैं गिन नहीं सकता। तो वचन 11 में कहता कि इजराइलियों को साफ देने लगा, साफ देने के बजाय उनको आशीष देने लगा। ये अद्भुत बात है। और हम दूसरा एक देख सकते हैं, एक कलीसिया में एक परिवार है जो असावधान हो गया। कैसे? सावधान नहीं रहा अपनी व्यापार में। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय 3 से 5 में अगर पढ़ते हैं, हन्ना और उसकी पत्नी के बारे में, हनन्याह, तो उसने असावधान रहा, पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोला, तो इसी कारण से वो तुरंत मर गया। तो इसीलिए आप सावधान रहो उन चीजों में। आप अगर व्यापार कर रहे हो तो सावधान रहो, आप अगर जॉब कर रहे हो तो सावधान रहो, आप अगर घर में हो या कहीं और हो तो सावधान रहो। सावधान रहकर हर एक चीज करो। पवित्रता, धार्मिकता, सच्चाई, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अगुवाई, ये सारी चीजों में सावधान रहो। ओके, सीमन जादूगर अपनी इच्छा में असावधान था। वो अपनी इच्छा अनुसार पवित्र आत्मा को खरीदना चाहा कि मैं पवित्र आत्मा को लूंगा, मैं वो वरदान पैसों के द्वारा, वो शक्ति मुझे दो कि मैं भी जब किसी पर हाथ रखूं तो उनमें पवित्र आत्मा उतर आए। ये असावधान। प्रेरितों के काम 8:18 में कहता है, जब सीमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा कि मुझे भी पवित्र आत्मा
कि वरदान चाहिए जो मैं भी हाथ रखूं तो उनको भी पवित्र आत्मा मिले। तो सोचिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार करना चाहता था, असावधानी से। द्यूत्रिफेस अलग हो जाने में, 3 यूहन्ना का 9 वचन में मैंने मंडली को कुछ लिखा था, परंतु द्यूत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं किया। कभी कभी यूहन्ना लिख रहा कि मैं मंडली को लिखा था पत्र, परंतु दियत्रिफुस अस्वीकार कर दिया, उसने ग्रहण नहीं किया। क्यों? वो बड़ा होना चाहता था, उसका नाम चाहता था, वो बड़ा बनना चाहता था। और हम ऐसा को भी देख सकते, थोड़ी सी भोजन के लिए अपनी पहलौठा बेच दिया, तो बाद में रो रो कर उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करा, पर नहीं हो सकता। इब्रानी का 12:17 में आंसू बहाया उसने बहुत, पर नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय वो बेच डाला था। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। पहलौठा को आशीष मिलना चाहिए था, परंतु खाने के द्वारा एक टाइम की भोजन के लिए अपनी पहलौठा बेच दिया। थोड़ी समय के लिए सोचिए। फिर वो आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला। सोच ली, वो ब्लेसिंग कहां पर चला गया? याकूब के पास। तो आज अगर आपको कोई वरदान मिल रहा, सावधान रहो अपनी वरदान में। अगर परमेश्वर आपको कहीं अगुवाई कर रहा, आपको कलीसिया में कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उन सब चीजों में सावधान रहो। जब आप सावधान रहोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग और करेगा। देमास दोस्ती के कारण पौलुस को छोड़ दिया। कुलुसियों का किताब में 4:14 में कहता है कि डॉक्टर लूका का और देमास का नमस्कार। परंतु दूसरे तीमुथियुस में हम देखते हैं, दूसरे तीमुथियुस का 4:10 में, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। पौलुस खुद कह रहा देमास के बारे में, क्योंकि वो संसार को प्रिय जाना, उसकी संसार की दोस्ती अच्छा लगा, परमेश्वर की लोगों की बजाय, परमेश्वर की उपस्थिति के बजाय संसार की दोस्ती उसको अच्छा लगा, तो इसीलिए पौलुस को त्याग दिया। तो इसीलिए आपको सावधान रहना, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, आप परमेश्वर में किस तरह हो, ये सब चीजों में आपको सावधान रहना। बाद में हम देखते हैं और एक जगह पर ना 2 लोग घर बनाते हैं। एक नींव पत्थर पर, चट्टान पर रखता है, जो ये सावधान पूर्वक परमेश्वर की वचन का, परमेश्वर का पालन करता है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है और उसी हिसाब से वो काम करता है। पर दूसरा एक हम देखते हैं जो बालू पर नींव रखता है, जो परमेश्वर की वचन तो सुना पर माना नहीं, आज्ञा माना नहीं। तो क्या हुआ? मत्ती का 7:26 में, बिना नेम का घर बांधने वाला, वो सावधान नहीं था वचनों में, परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। कैसा ना, उसका नेम बालू पर था। तो क्या हुआ? उसके जीवन में जब तकलीफ परेशानियां आया तो बह गया घर। आंधी तूफान जब आई, घर टूट गया, बह गया। आज आपका नींव कहाँ, आपका फेथ कहाँ, आपका विश्वास कहाँ? क्या आप सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा में भरे हुए हो? तो ये सारी चीजें परमेश्वर की प्रचार कर रहे हो? क्या वचन का प्रचार कर रहे हो, सिखा रहे हो, समझा रहे हो लोगों को? क्या आपको जो वरदान दिया गया उस वरदान में आप सावधान हो या नहीं? अगर आप सावधान नहीं है तो आप असावधानी में हैं। तो बी केयरफुल और संभाल के रहिए, क्योंकि परमेश्वर असावधानी लोगों को, जैसे हम देख सकते ऐसा अपना बहुत आंसू बहाने के बावजूद भी आंसू बहा कर खोजा, पर फिर मन फिराने का मौका नहीं मिला। परंतु ये पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन पर
सावधान रहकर अच्छा करते रहते हैं। लूका का 3:18 में कहता, सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। वो सावधान था, लोगों को शिक्षा दे रहा और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता जा रहा। ये यीशु मसीह के बारे में बात करते। तो इसीलिए आप सावधान रहो, असावधान नहीं। असावधान इंसान मत बनो, सावधान इंसान बनो। सावधान रहो, परमेश्वर का बातें मानो, सुनो, चलो, पवित्र आत्मा में भरे रहो। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते तेरी वचन हमें जो अलग अलग तरीके से सिखाता है पिता। आज हम एक सावधान व्यक्ति बन सके, सावधान रहे हर जगह पे, आज्ञा पालन में, पवित्र आत्मा में भरे रहे, वरदानों में, वचन पर, प्रचार में, हर क्षेत्र में, कलीसिया में, घर में, बाहर, कहीं पर भी संसार में हम सावधान रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के। इसलिए प्रभु, हम असावधान व्यक्ति ना बने। तेरी दया और कृपा के अनुसार हमें भरपूर पवित्र आत्मा में अगुवाई करो, वचन की समझ दो, शिक्षा दो पिता, कि हम मजबूती के साथ बढ़ सके तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में सुनते हैं, वचनों को सुनते, डिवोशन सुनते हैं पिता, आप उनको अगुवाई करो तेरी सामर्थ में, तेरी दया में। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।